क्या आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में कौन हैं? आपका अस्तित्व क्या है? क्या हम केवल शरीर हैं या शरीर के भीतर कोई ऐसी शक्ति भी है जो सोचती है, महसूस करती है, जागती है? जब शरीर शांत होता है तब भी भीतर विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? हजारों वर्षों से ऋषि, वैज्ञानिक और दार्शनिक एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। चेतना क्या है? आज के इस वीडियो में हम चेतना को समझेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। चेतना का अर्थ है जागरूकता, यानी अपने अस्तित्व का बोध होना। जब आपको यह पता होता है कि आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यही चेतना है। एक पत्थर को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता, लेकिन मनुष्य को होता है। हम केवल देखते नहीं हैं, बल्कि यह भी जानते हैं कि हम देख रहे हैं। यही चेतना की शुरुआत है। आसान शब्दों में कहें तो जो शक्ति हमें जीवित अनुभव कराती है, वही चेतना है। अब हम ये देखेंगे कि विज्ञान चेतना को कैसे देखता है। विज्ञान के अनुसार चेतना हमारे मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। जब अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे को संकेत भेजते हैं, तब विचार, भावनाएं और अनुभव उत्पन्न होते हैं। यानी हम जो महसूस करते हैं वह दिमाग की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि सिर्फ दिमाग की गतिविधियों से अनुभव कैसे पैदा होते हैं। इसे विज्ञान में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मशीन इंसान की तरह बोलने लगे तो क्या वह सच में महसूस भी करेगी या केवल प्रोग्राम के अनुसार प्रतिक्रिया देगी? यहीं से चेतना का रहस्य और गहरा हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि आध्यात्म चेतना को कैसे देखता है। आध्यात्म में चेतना को केवल दिमाग की क्रिया नहीं माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह चेतना है। आध्यात्म कहता है, हम शरीर नहीं हैं, हम चेतना है, जो कुछ समय के लिए शरीर का अनुभव कर रही है। जैसे बिजली अलग अलग बल्बों में अलग रोशनी देती है, वैसे ही एक ही चेतना हर जीव में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। ध्यान में जब मन शांत होता है तो इंसान अपने भीतर की उसी चेतना को महसूस करने लगता है। इसलिए ऋषि कहते थे कि स्वयं को जानिए।